अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुनाएं क्या चल रहा है आजकल। आजकल तो वैसे भी स्कूल में छुट्टियां हैं, लेक्चर ले रहे हैं आप डेली बेस पे। यूनिट नंबर 1 हमने 9th क्लास का आपका स्टार्ट किया हुआ है, रियल नंबर्स को। कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे। चलें, आज एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी वही है 1.2, जिसके अंदर लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज होते हैं। इससे पिछला लेक्चर आपने लाजमी देखा होगा। तो यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1 है उसका हमने क्या नाम रखा था। एक्सरसाइज 1.2 जो है आपकी यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2, इसका हमने क्या नाम रखा है, हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1। इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। यानी जिसने ये एक्सरसाइज नहीं की उसने समझे यूनिट नंबर 1 की ही नहीं। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्यों है, यहां से 7 से लेकर 9 नंबर का आपका पेपर आएगा। 7 to 9 मार्क्स का पेपर आपका किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.2 से। कैसे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उन 2 शॉर्ट क्वेश्चन को वो डिवाइड कर सकता है, एक क्वेश्चन दे दे और एक डेफिनेशन दे दे, और 1 नंबर का एमसीक्यूज इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमारे पास ये रूल्स हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एक आध एमसीक्यूज वो लाजमी पूछे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम कंप्लीट कर लिया था। फिर हम कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, 5 पार्ट्स। जिसमें जो 5th पार्ट जो हमने कल के लेक्चर में लास्ट किया था उसमें टेक्निकल पॉइंट था, वो मैंने आपको 2 से 3 मरतबा क्लियर किया था। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो हमने कल किया था, 5 की पावर 2n+2 वाला जो है, ठीक है, उसके छोटे छोटे भाई जो हैं वो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके मजीद आएंगे। आज हम जो पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 जो करेंगे, ठीक है, उसकी उनकी हेल्प से आपका जो कल का लेक्चर है वो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कल वाले लेक्चर को देखने से आज वाले आपके लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा हुआ है, हार्ट ऑफ द यूनिट, क्योंकि यहां से आपने कम अज कम आपने 6 मार्क्स कलेक्ट करने हैं। 6 ऐसे, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और इससे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट में थी इसकी 3 डेफिनेशन, एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल की, सॉरी इसके रिलेटेड थी आपके पास जो डेफिनेशन थी सर्ड की थी। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन की थी, रेडिकेंड क्या होता है, वो सारी जो है वो इससे रिलेटेड थी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5 हो चुका है, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन 2, पार्ट नंबर 6 क्या है जी, 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर या अपॉन 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर x+2। अच्छा क्वेश्चन है जी। कल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो इससे पिछला जो लेक्चर, ये 6 पार्ट कर रहे हैं ना, इससे पिछले जो हमने इसके 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स किए उनको लाजमी देखिएगा। उनको नहीं आप देखेंगे तो ये नहीं क्लियर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर इनको करने से पहले अगर आप वो वाला लेक्चर देख लें तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, और इनको कर उसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद आपका पिछला लेक्चर और ये लेक्चर जो है, ठीक है, और डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगे आपसे। देखें,
हमारे पास क्या है जी 16। 16 को हम कैसे ब्रेक करते हैं? 16 किस पे डिवाइड होता है? सबसे पहले छोटे नंबर पे देखा जाता है, 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा 8। 8 को 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा 4। 4 को 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा 2। फिर 2 को 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा 1। आगे आपके पास ये क्या आ रहा है जी 20। 20 को भी करें, एक मरतबा कर लें, फिर इनको उधर रख लेते हैं। 2 पे करें कितना आ जाएगा 10। फिर 2 पे करें कितना आ जाएगा 5। फिर 5 पे करें कितना आ जाएगा 1। और हमारे पास क्या आ रहा है 8। 8 यहीं से मिल जाएगा हमें। और हमारे पास क्या आ रहा है 4। 4 हमें यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये रफ वर्क है, अगर क्वेश्चन में हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें 16 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4, इसके बाहर क्या है x प्लस 1। 20 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर 1 है, इनटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। 2x ये वाला और 2 का स्क्वायर ये जो दो मर्तबा है। डिनोमिनेटर में या अपॉन में क्या है 2 की पावर x माइनस 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं जी 2 की पावर 3, और इस सारे की पावर क्या है x प्लस 2। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं थी। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 को सेपरेट करने के लिए हमने ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज किए। अब देखें, अगर तो आपका कल वाला लेक्चर क्लियर है तो आपको समझ आएगी ये वाली जो पावर है ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी किस रूल के तहत, इस रूल के तहत। ठीक है, आपके पास कोई बेस है, उसके ऊपर क्या है कोई एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट है और बाहर फिर एक्सपोनेंट है, तो वो बेस एज इट इज आ जाएगी, एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें जी कैसे, ये हो जाएगा 2 इसकी पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट क्यों आई 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स। 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये भी ब्रैकेट आ जाएगी, क्यों 3 के साथ इसने 3 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो। सिंपल करें जी 2 की पावर 4 x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2। अब देखिए जी ये भी ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तीनों मल्टीप्लाई। इसकी बेस क्या है 2, इसकी बेस क्या है 2। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। मैंने बेस को एक मर्तबा लिखा और ये हो जाएगा 2 प्लस 4x, दोनों की बेस सेम है, और 5 आपका ऐसे ही आ जाए। 5 आपका ऐसे, क्योंकि 5 बेस डिफरेंट है, नीचे आ जाए। अब ये प्लस आ गया, इनकी बेस आपस में आप प्लस नहीं कर सकते इनकी पावर्स, क्योंकि ये प्लस आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। हमारा रूल कब लगता है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस के लिए नहीं लगता या माइनस के लिए नहीं लगे। इन दोनों की बेस क्या है 2, आपस में ये प्लस हो जाएंगी x माइनस 3। अब मैं इनको प्लस कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, साथ इसके साथ प्लस भी कर रहा हूं, क्या आ जाएगा प्लस 3x प्लस 6। अब ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, अगर मैं 4x को पहले लिखूं 2 को बाद में लिखूं कोई हर्ज नहीं है, मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई ऐसे डाल लो या डॉट डाल लो, एक ही बात। 2 की पावर x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, प्लस के 3 में से माइनस का 3 निकलेगा, कितना आ जाएगा प्लस। अच्छा जी, अब देखें
जो कल वाला हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट पार्ट कल के लेक्चर में जो हमने किया था, 5th पार्ट था, उसमें क्या था, यहाँ पे 5 था, ऊपर 2n प्लस ये वो। अब हमारे पास 2 के ऊपर क्या है, 4x प्लस 4, 2 के ऊपर क्या है, 4x प्लस 2। ठीक है जी। अब आप देखें कि 4x तो ये भी दे सकता, 2 की पावर 4x यहां से भी कॉमन आ सकता है, 2 की पावर 4x यहां से भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, फिर इसके पास कितने हैं, 4 रुपए, इसके पास कितने हैं, 2 रुपए। कॉमन वो चीज लेगी जो दोनों दे सके। अगर हम 4x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगर 4x प्लस 4 कॉमन लेंगे, ये तो हमें दे देगा लेकिन इसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 इसका अलहदा कर देंगे, और नीचे जो बेस 2 है इसकी पावर यहां से 2 अलहदा कर देंगे, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5। अलहदा अलहदा कैसे कर सकते हैं, ये जो आपका लॉ है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो ऐड हुई हुई आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ये इक्वल का मतलब होता है कभी ये इससे ये बनाना पड़ेगा, कभी इससे ये बनाना पड़ेगा। देखें नीचे तो ये है ही एक सिंगल टर्म आपके पास, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 3। ऊपर से अगर आप कॉमन लें 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको कॉमन ले लें, ये कॉमन चला गया, क्या रहेगा, 2 की पावर 2 प्लस ये सारा कॉमन चला गया, क्या रह गया, 5। नीचे आपके पास क्या है, 2 की पावर 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। आगे आ जाए, तवज्जो करनी है। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है, दोनों की बेस एक जैसी है, यानी डिवाइड हो रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। बेस एक मर्तबा आएगी, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, बेस सेम है, ये प्लस का 4x है ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। नीचे से ये सारी खत्म हो जाएगी, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5। ये बटा आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि ये हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये दोनों कट जाएंगे, -3 में से प्लस का 2 निकलेगा, -1। इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा, 9। 2 की पावर -1 ये बटे में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/2 होल फॉर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट जरा गौर करें इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7। 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा। देखिए ये आपके पास क्या है, 64। 64 के लिए अगर हम ये वाली वर्किंग करें, 9 के लिए तो आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। 64 के लिए ये वर्किंग चेक कर लें, 64 के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूं, ये जो रेड कलर में ये आपका रफ वर्क है। अगर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 32। फिर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 16। फिर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 8। फिर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 2। फिर इसको 2 पे करेंगे कितना आ जाएगा, 1। कितनी मर्तबा आया जी, 6 टाइम्स। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 6 इसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 माइनस
3/2। अब आपका ये रूल लगेगा, 2 मरतबा पावर्स आ गई, ठीक है, ब्रैकेट आ गई, मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा जी, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ये इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा। देखिए जी, 3 1 टाइम 1, इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा। 2 2 को कैंसिल करेगा, ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, यहां पे 1 आ गया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही रहे। अब ये आपके पास क्या है, डिवाइड है, ये बनेगा 2 की पावर -4, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन या बटा 3 की पावर -3। ये जो बटा बना है इस डिवीजन की वजह से बना है, ये नीचे नहीं आया, इसका साइन एज इट इज रहेगा। अब इसको प्लस, इन दोनों के एक्सपोनेंट प्लस करने के लिए इसको ऊपर ले जाए, उसको नीचे ले आए, यानी कि 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 × 3 × 3। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2। ये हो जाएगा आपके पास 27/16 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करके इसके होल बनाएंगे तो वो आपके पास कितना बन जाएगा जी, 1 होल 11/16। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ये स्टेप आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर का हमने सेकंड पार्ट कर लिया। वैसे तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 पार्ट था और ये हमने 7 पार्ट किया। आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 7 के बाद है जी पार्ट नंबर 8, ठीक है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। याद रखना बेटा ये n है, इसको x नहीं बनाते रहना। 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। जी स्टूडेंट, 3 की पावर n, 3 की पावर n-1, 9 की पावर n+2, 9 की n+1, 9 की पावर n-1। 3 को अगर ब्रेक करें इस तरह तो 3 तो नहीं टूटता, 9 को किया जा सकता है। देखें, 3 की पावर n इसी तरह आ जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, यानी 3 × 3 9 होता है, बाहर क्या आ जाएगा, n+1। नीचे आपके पास क्या है, 3 की पावर n-1 और फिर 9 जो है इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा n-1। नो, ये हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे किया था हमने, ये देखें, 4x जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। इस रूल के तहत अंदर वाली जो पावर होती है वो बाहर वाली ब्रैकेट वाली के बाहर उसमें मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू n+1, नीचे आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू n-1। सिंपल करें, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2। कैसे आया 2n+2, ये वाला आपका 2n से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आपका 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेंगे, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2।
अब ऊपर देखें, ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, बेस सेम हो गई, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऊपर वाली को पहले ऐड कर लें, ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2। नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया इस रूल के तहत। ऊपर सिंपल करें जरा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n, 3n प्लस 2 अकेला है। नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है, इस रूल पे आ जाए। पावर्स क्या होंगी, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। क्या बनेगा, 3 एक मर्तबा आ जाएगी बेस, ऊपर वाली पहले लिखेंगे 3n प्लस 2, माइनस करेंगे नीचे वाली 3n माइनस 3, तो ये बनेगा 3 की पावर 3n प्लस 2। माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3n प्लस 3। प्लस का 3n माइनस का 3n आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। 3 की पावर 5, इन दोनों को प्लस करें 5, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, मेरा ख्याल है कि ये 243 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 243। ये भी एक अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी लेंथ इसने पकड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान था। लेंथ इसने पकड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान था। पार्ट नंबर 8 करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 is the last one of the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, 1.2। कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 7 से लेके 9 तक। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू, ये बेटा डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का डॉट है। 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखें, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा। ठीक है, इसके साथ बेस क्या है, 5। ब्रेक करने का हमें फायदा नहीं। यहां पर हमने 20 को क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि इसमें हमें 2 मिला था। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि इनकी आपस में जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो सके। ठीक है जी, इसलिए हमने किया था। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर 5 की पावर n, 5 की पावर n प्लस 3 प्लस 1, इसके पास 3 रुपए हैं, इसके पास 1 रुपया है, तो फिर हम 1 रुपए वाले से कॉमन ले सकते हैं, यानी 5 की पावर n प्लस 1 हम कॉमन लेंगे ऊपर से। 5 की पावर n प्लस 1 हमने ये किया, और इसके 5 की पावर 2 अलहदा कर दे। ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस 2। इस रूल के तहत इधर से इधर की तरफ वापस ये रूल लगा, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n, 4 इंटू 5 की पावर n। इसको भी हम 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी बेस क्या है, 5। इनकी पावर तो सम अप होनी नहीं है। 9 को भी हम 3 की पावर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ क्या है, 5। दोनों की बेस डिफरेंट है, सम अप तो होना नहीं है इनकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं। नीचे से अगर आप 5 की पावर n कॉमन ले लें, ठीक है, 5 की पावर n अगर आप कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, इसका 9 माइनस आ जाएगा। 5 की पावर n कॉमन निकल गया, इसका 4 बच जाएगा। ऊपर से 5 की पावर n प्लस 1, 5 की पावर n प्लस 1 इसको कॉमन ले लें, उर्दू में इसको बोलते हैं मुश्तरिक लेना।
इसको जब आप कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 5 की पावर 2 बच जाएगा, -6 बच जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 5 की पावर n। 9 - 4 कितना होता है जी, इंटू 5। 5 की पावर n प्लस 1, बेस सेम है, क्यों जी, बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1, यहां पे ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 -6, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1, बेस सेम हो गई, दोनों की बेस सेम, पावर्स प्लस हो जाएंगी। 5 की पावर n प्लस 1 ऊपर है, 5 की पावर n प्लस 1 नीचे है, इसकी पावर ऊपर जाएंगी जाके माइनस हो जाएंगी, प्लस का n है ऊपर जाके माइनस का n, प्लस का 1 है ऊपर जाकर माइनस का 1। और बेटा एक बात याद रखनी है, ये जो पावर्स है ऊपर जाकर ये पावर्स के साथ ही आएंगी, यहां पर नहीं आ जाएंगी। 25 -6 कितना होगा जी हमारे पास 19, ये आपका ऊपर जा चुका है इस रूल के तहत। देखो एक नीचे होती है, बेस सेम है, बेस एक मर्तबा आएगी, ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर ऊपर बनेगी, तो ये बेस सेम थी तो 5 तो एक मर्तबा ही आएगा ना, तो यहां से ये बनेगा 5, ये n और माइनस n कट जाएंगे, ये प्लस का n और ये माइनस का n कट जाएंगे, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जब सब कुछ प्लस माइनस हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 5 की पावर 0 साथ क्या आ जाएगा 19, 5 की पावर 0 किसके बराबर आएगी 1 के, 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 19 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 19, आपका आंसर क्या आ जाएगा 19। तो स्टूडेंट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं पेपर बनाऊं, मैं पेपर सेटर हूं, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन लाजमी पूछ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक इससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट किया गया वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो फिर पेपर सेटर को चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन दे, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से इजी थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, क्योंकि पेपर को बैलेंस करना होता है, पेपर को लेवल करना होता है टाइम के हिसाब से भी और मार्क्स के हिसाब से भी। जी तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर का रिव्यू क्या है, यही जो आपके पास लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस हैं, इन्हीं को यूज करते हुए आज हमने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.2 जिसे हम क्या कहते हैं हार्ट ऑफ द यूनिट भी कहते हैं, उसकी क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए। 5 पार्ट इसके हमने कल वाले लेक्चर में किए थे, ठीक है, 4 पार्ट हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। हर सूरत यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 इसके 9 पार्ट्स हैं, हो ही नहीं सकता कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये तो उसकी मर्जी है क्या करता है, ठीक है, हो ही नहीं सकता कि वो एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को टच ना करे पेपर का, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।